हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने दिल्ली शिल्पी चक्र को पढ़ा था, जिसमें दिल्ली शिल्पी चक्र के बारे में जाना और दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकारों के बारे में जाना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम दिल्ली शिल्पी चक्र के अन्य कलाकारों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार है सतीश गुजराल साहब। ठीक, कौन है? सतीश गुजराल साहब हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर को। कब हुआ है? 25 दिसंबर को। कब? 1925 में। ठीक है, कहाँ पर? झेलम नदी किनारे। कहाँ पर? पंजाब, पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर को। ठीक है, सन 1925 में। कहाँ पर? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान, पंजाब में। ठीक है, चलिए, तो इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 26 मार्च को। ठीक है, कब हुई है? 26 मार्च को, सन 2020 में। कब? 2020 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक, तो आपसे पूछा सकता है इनकी मृत्यु कब हुई है। तो इनकी मृत्यु हुई है 26 मार्च को। ठीक है, सन 2020 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इनकी शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो वर्ष 1939 से लेकर 44 तक इन्होंने कहाँ पर? न्यू स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। कहाँ पर? 1939 से लेकर 44 तक न्यू स्कूल ऑफ आर्ट, जो आपका कहाँ है? लाहौर है, वहाँ शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद 1944 से लेकर 47 तक जे स्कूल ऑफ आर्ट। कहाँ पर? जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो आपका कहाँ है? मुंबई में, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, कहाँ पर? 44 से लेकर 47 तक। कहाँ पर? जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो आपका कहाँ है? मुंबई में, वहाँ शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, ये शिक्षक के रूप में कहाँ पर नियुक्त हुए थे? तो शिमला के, कहाँ पर? शिमला के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, इसमें क्या रहे थे? ये उप प्रधानाचार्य रहे थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सतीश गुजराल किस कला विद्यालय में उप प्रधानाचार्य रहे? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो आपका कहाँ है? शिमला में है। ठीक है, इसके क्या रहे हैं? ये उप प्रधानाचार्य रहे हैं। ठीक है, चलिए, व्यवसाय से क्या थे? व्यवसाय से ये भित्ति चित्रकार थे, यानी दीवार पर चित्रकारी करने वाले कलाकार थे। ठीक, म्यूरलिस्ट थे। म्यूरलिस्ट का मतलब भित्ति चित्रकारी होता है। ठीक है, वास्तुकार। वास्तुकार क्या होता है? कि भवन का प्रारूप तैयार करने वाला कलाकार होता है, यानी किस तरह का भवन बनेगा वो तैयार करते हैं। ठीक है, वास्तुकार। ग्राफिक डिज़ाइनर थे ये। ठीक, साथ ही साथ ये मूर्तिकार भी थे और लेखक भी थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सतीश गुजराल थे तो एक भित्ति चित्रकार थे, म्यूरलिस्ट थे, वास्तुकार थे। ठीक है, भवन का प्रारूप तैयार करने वाले कलाकार थे, ग्राफिक डिज़ाइनर थे, मूर्तिकार थे और लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इनके बड़े भाई कौन थे? तो इनके बड़े भाई थे इंद्र कुमार गुजराल। किसके? सतीश गुजराल के। इनके बड़े भाई थे इंद्र कुमार गुजराल। ठीक, कौन? इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट पॉइंट है सतीश गुजराल दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। ठीक है, किसके कलाकार हैं? तो सतीश गुजराल दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बचपन में एक दुर्घटना के कारण सतीश गुजराल अपनी श्रवण शक्ति खो दिए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बहरा कलाकार कहा जाता है। ये इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे सबसे पहले। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, कि बहरा कलाकार किसको कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? सतीश गुजराल साहब को कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बचपन एक दुर्घटना हुई थी जिसके कारण इन्होंने अपने सुनने की क्षमता खो दी। ठीक है, तो किसको बहरा कलाकार कहा जाता है? सतीश गुजराल साहब को। ठीक है, बहरा कलाकार कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1998 ईस्वी में हुई सर्जरी के बाद श्रवण शक्ति वापस आ गई। क्या हो गया? इनकी सुनने की जो शक्ति थी वो वापस आ गई। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 62 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो कब इनकी श्रवण शक्ति वापस आई? 1998 में। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? तो 62 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सतीश गुजराल कहाँ से? लाहौर से दिल्ली 1947 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सतीश गुजराल कहाँ से आए थे? ठीक है, तो आप कहेंगे लाहौर से दिल्ली आए थे। कहाँ से आए थे? लाहौर से दिल्ली आए थे। कब आए थे? तो 1947 में आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1947 में। सतीश गुजराल के बड़े भाई कौन थे? सतीश गुजराल के बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल। ठीक, मैंने भी आपको बताया सतीश गुजराल के बड़े भाई कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। ये क्या थे?
तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसके भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? तो इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अब विदेशी शिक्षा के बारे में इनकी जान लेंगे। ठीक है, सन 1952 में, कब? सन 1952 में मैक्सिको में, कब? 1952 में। कहाँ पर? मैक्सिको में कला अध्ययन के लिए इन्हें क्या मिली थी? छात्रवृत्ति मिली थी, जहाँ पर पलासियो डी वेलस आर्ट्स में, ठीक है, मैक्सिको सिटी में, ठीक है, प्रसिद्ध भित्तिकार डिएगो रिवेरा और डेविड अल्फारो सिकी होरेस से म्यूरल की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, किसकी? म्यूरल की शिक्षा प्राप्त की। कब? सन 1952 में। कहाँ पर? मैक्सिको में। ठीक, मैक्सिको में इन्हें कला अध्ययन के लिए क्या मिली थी? छात्रवृत्ति मिली थी, जहाँ पर इन्होंने, कहाँ पर? पलासियो डी वेलस आर्ट्स में। ठीक है, ये एक जगह है। ठीक है, पलासियो डी वेलस आर्ट्स में। कहाँ? ये है कहाँ जगह? तो ये मैक्सिको सिटी में है। ठीक, यहाँ पर एक प्रसिद्ध भित्तिकार थे। ठीक, कौन थे भित्तिकार? डिएगो रिवेरा, ठीक है, और डेविड अल्फारो, और थर्ड है सिकी ओरस। ठीक है, इनसे इन्होंने क्या शिक्षा था? इन्होंने म्यूरल की शिक्षा प्राप्त की थी। किससे? इससे भित्ति चित्रकार कौन था ना? डिएगो रिवेरा, डेविड अल्फारो, सिकी ओरोस से। किसने? सतीश गुजराल ने। कहाँ पर? मैक्सिको सिटी में। ठीक है, कहाँ, किस जगह पर? पलासियो डी वेलस आर्ट्स में। ठीक है, कब? 1952 में। ठीक है, कहाँ पर? मैक्सिको में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सन 1952 से लेकर 1974 तक गुजराल ने अपनी मूर्तियाँ, चित्रों और दूसरी कलाओं को दुनिया भर के शहरों जैसे न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, मॉन्ट्रियल, बर्लिन, टोक्यो आदि में प्रदर्शित किया। ठीक है, कब? सन 1952 से लेकर 1974 तक। ठीक, किसने? गुजराल ने। क्या? अपनी मूर्तियाँ जो उनकी थी, ठीक है, और जो उनके चित्र थे और भी जो उनकी अलग अलग कलाएँ थीं, उनको कहाँ पर? दुनिया भर के शहरों जैसे कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, नई दिल्ली में, ठीक है, मॉन्ट्रियल में, बर्लिन में, टोक्यो में आदि में प्रदर्शित किया था। ठीक है, ये कुछ शहर होगा जहाँ इन्होंने अपने मूर्तियाँ और चित्र प्रदर्शित किए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ष 1963 ईस्वी में, कब? 1963 ईस्वी में सतीश गुजराल ने वर्ल्ड ट्रेड फेयर न्यूयॉर्क के लिए म्यूरल बनाए थे। ठीक है, क्या बनाए थे? म्यूरल बनाए थे। ठीक है, चलिए कब? वर्ष 1963 में किसने? सतीश गुजराल ने। किसके लिए? वर्ल्ड ट्रेड फेयर। ठीक है, ये कहाँ हुआ था आपका? न्यूयॉर्क में हुआ था। इसके लिए इन्होंने क्या बनाए थे? म्यूरल बनाए थे। म्यूरल मतलब क्या होता है? भित्ति चित्र। ठीक है, तो सतीश गुजराल ने किसके लिए भित्ति चित्र बनाए थे? तो वर्ल्ड ट्रेड फेयर जो आपका कहाँ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, 1963 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संसद भवन में, कहाँ पर? संसद भवन में लाला लाजपत राय का भित्ति चित्रण किया था। ठीक है, किसका भित्ति चित्रण किया था? लाला लाजपत राय का। तो कहाँ पर? संसद भवन में। किसने? सतीश गुजराल ने। किसका किया था? लाला लाजपत राय का। क्या किया था? भित्ति चित्रण किया था, यानी भित्ति चित्र यानी दीवार पर इनका चित्र बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सतीश गुजराल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी में मौलाना अबुल आज़ाद मिर्ज़ा गालिब के भित्ति चित्रण बनाए। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सतीश गुजराल ने कहाँ पर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। किसके? मौलाना अबुल आज़ाद के। ठीक है, और मिर्ज़ा गालिब के क्या बनाए? भित्ति चित्र बनाए, यानी दीवार पर चित्र बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है, चंडीगढ़ के विधानसभा में अनेक भित्ति चित्र किसने बनाए हैं? सतीश गुजराल के हैं। ठीक, तो चंडीगढ़ की जो क्या है विधानसभा है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भित्ति चित्र किसने बनाए हैं? सतीश गुजराल ने बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वास्तुकार के रूप में नई दिल्ली में स्थित, ठीक है, वास्तुकार के रूप में, ठीक है, के रूप में नई दिल्ली में स्थित, वास्तुकार कौन होता है? जो किसी बिल्डिंग का प्रारूप तैयार करता है। ठीक, नई दिल्ली में स्थित बेल्जियम दूतावास, ठीक है, बेल्जियम दूतावास बनाया, जिसे इंटरनेशनल फोरम ऑफ आर्किटेक्ट्स ने 20वीं सदी की दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारतों में शामिल किया। ठीक है, तो इसको समझ लेंगे
ठीक है। तो जब कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक। इन्होंने क्या बनाया, बेल्जियम दूतावास बनाया। क्या बनाया, बेल्जियम दूतावास बनाया, ठीक। जिससे किसने, इंटरनेशनल फोरम ऑफ आर्किटेक्ट ने, ठीक है, कब, 20वीं सदी की, ठीक है, दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारतों में शामिल किया, ठीक है। तो ये बेल्जियम दूतावास बनाए थे, जिसको किसने, इंटरनेशनल फोरम ऑफ आर्किटेक्ट ने कहा कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारतों में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बेल्जियम सरकार द्वारा, किसके द्वारा, बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि इन्होंने बेल्जियम दूतावास बनाया था, ठीक है। तो बेल्जियम सरकार ने इनको क्या दिया था, ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार दिया था, ठीक है। ये एक से पहले नागरिक थे जो गैर बेल्जियम नागरिक थे, यानी बेल्जियम के नहीं थे, तो प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे, ठीक है। तो बेल्जियम सरकार द्वारा इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, समर पैलेस ऑफ रियाद। ये कहाँ है आपका, सऊदी अरब में, ठीक है। CMC रिसर्च सेंटर ऑफ हैदराबाद, गोवा यूनिवर्सिटी आदि इनकी प्रसिद्ध वास्तुकला का उदाहरण है, ठीक है। चलिए इसको समझ लेंगे। तो समर पैलेस ऑफ रियाद, ये कहाँ है आपका, सऊदी अरब में, ठीक है। क्या, समर पैलेस ऑफ रियाद। CMC रिसर्च सेंटर ऑफ हैदराबाद, CMC रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका, हैदराबाद में है, ठीक। और गोवा यूनिवर्सिटी, ठीक है, आदि इनके प्रसिद्ध वास्तुकला का उदाहरण है, ठीक है। तो इन्होंने गोवा यूनिवर्सिटी में, CMC रिसर्च सेंटर हैदराबाद और समर पैलेस ऑफ रियाद सऊदी अरब के लिए इन्होंने वास्तुकला की है, ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1948 में, कब, 1948 में एन ऑटोग्राफी नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। कौन सी, एन ऑटोग्राफी नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, ठीक है। कब, सन 1948 में कौन सी, एन ऑटोग्राफी नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। किसकी थी ये, सतीश गुजराल साहब की थी। कब हुई, 1948 में। कौन सी पुस्तक थी, एन ऑटोग्राफी, ठीक है। सतीश गुजराल 2007 में, ठीक है, BBC टेलीविज़न द्वारा प्रकाशित पार्टीशन द डे इंडिया वन का हिस्सा बने, ठीक है। किसका, तो कब, 2007 में, ठीक है। BBC टेलीविज़न द्वारा, ठीक है, प्रकाशित क्या था, पार्टीशन द डे इंडिया वन, ठीक है। तो BBC टेलीविज़न थी जो उसके द्वारा क्या प्रकाशित किया जाता था, पार्टीशन द डे इंडिया वन, ठीक है। ये एक टेलीविज़न शो था, ठीक है। तो ये कब, 2007 में, ठीक है। किसके लिए, BBC टेलीविज़न द्वारा जो प्रकाशित किया जाता था, ठीक है, पार्टीशन द डे इंडिया वन का हिस्सा बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सन 2008 में, ठीक है, पुत्र मोहित, इनके पुत्र कौन थे, मोहित थे जो एक वास्तुकार थे, और पत्नी कौन थी, फिरोज थी, ठीक है। इनके द्वारा गुजराल फाउंडेशन की स्थापना की गई, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सतीश गुजराल के पुत्र, ठीक है, उन्होंने कब, 2008 में, कब, 2008 में, ठीक। इनके पुत्र कौन थे, मोहित थे, ठीक है। मोहित क्या थे, वास्तुकार थे, ठीक है। और इनकी पत्नी कौन थी, फिरोज थी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, गुजराल फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुजराल फाउंडेशन की स्थापना किसने की, तो सतीश गुजराल के पुत्र मोहित ने और उनकी पत्नी फिरोज ने की थी। कब की थी, तो 2008 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सतीश गुजराल की आत्मकथा, सतीश गुजराल की आत्मकथा अ ब्रश विथ लाइफ है। क्या है, अ ब्रश विथ लाइफ है, जिसपे सुजाता कुलश्रेष्ठ की 24 फरवरी 2012 को 24 मिनट का एक वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी किया गया, ठीक है। सतीश गुजराल की आत्मकथा क्या थी, अ ब्रश विथ लाइफ, क्या थी, अ ब्रश विथ लाइफ, जिस पर किसने, सुजाता कुलश्रेष्ठ ने, किसने, सुजाता कुलश्रेष्ठ ने। कब, 24 फरवरी 2012 को। कब, कितने मिनट की, 24 मिनट का एक वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होती है, जो किसी के जीवन पर बनाई जाती है पूरे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है, या वृत्त चित्र कहते हैं, ठीक। चलिए, तो किसने बनाई थी, सुजाता कुलश्रेष्ठ ने बनाई थी। कितने मिनट की, 24 मिनट की। कब बनाई थी, 24 फरवरी 2012 को, ठीक है। क्या इनकी आत्मकथा क्या थी, अ ब्रश विथ लाइफ थी, ठीक है। इस पर क्या बनाया गया था, वृत्त चित्र बनाया गया था, ठीक है। तो सतीश गुजराल का कथन है, क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनका कथन क्या है, तो सामग्री विचार की भाषा है,
यदि आप इस पर विचार को बदलते हैं तो विचार को अपनी सामग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सतीश गुजराल का कथन क्या है। तो सामग्री विचार की भाषा है, यदि आप इस विचार को बदलते हैं तो विचार को अपनी सामग्री मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सतीश गुजराल का प्रख्यात चित्र। ठीक है, किनका? सतीश गुजराल का सबसे प्रख्यात चित्र कौन सा? बिलाप। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिलाप किसका चित्र है? तो सतीश गुजराल साहब का है। ठीक है, ये इनका बहुत ही प्रख्यात चित्र है। ठीक है, तो आई होप आप आ गए होंगे। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।